वेल GTA 6 भाई पीसी पे नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा था क्या मैं PS5 एमुलेटर अपने पीसी में डाउनलोड करके उसके अंदर GTA 6 को खेल सकता हूं। क्योंकि भाई देखो PS5 का जो हार्डवेयर है उससे मेरे गेमिंग पीसी का हार्डवेयर कई गुना ज्यादा फास्ट है, तो टेक्निकली कोई PS5 एमुलेटर से मैं GTA 6 चला सकता हूं, बट ये इतना आसान है नहीं। चलो आज इस वीडियो में PS5 एमुलेटर के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। कौन से ऐसे एमुलेटर एग्जिस्ट करते हैं, किसमें तुम कितना गेम प्ले कर सकते हो, सब बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा PS5 एमुलेटर डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट लोग गेम ओपन कर देना और गेम खेलने के बीच में अंतर नहीं समझते। देखो आज की डेट में जो PS5 एमुलेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो गेम ओपन तो कर सकता है, बट उस गेम को तुम उस एमुलेटर के अंदर खेल नहीं सकते। उस लेवल का अभी तक एमुलेटर डिजाइन नहीं हुआ है। एमुलेटर को पीसी हार्डवेयर को इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा ताकि गेम को लगे कि वो गेम चल रहा है किसी PS5 में, बट ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। CPU इंस्ट्रक्शन, GPU रेंडरिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, सिस्टम सर्विस, ऑडियो, शेडर कंपाइलेशन, हर चीज पीसी पे सिमुलेट करनी पड़ती है। मतलब गेम को ऐसा लगना चाहिए कि वो गेम चल रहा है किसी PS5 पे, ना कि पीसी में। और इसी वजह से कंसोल एमुलेटर्स को बनाना स्पेशली PS5 की बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो होम ब्रू एप्स बूट कर लेता है, कुछ लाइट वेट 2D गेम्स को चला लेता है एंड कुछ 3D टाइटल्स में सिर्फ मेनू तक ही ओपन कर सकता है। पूरा गेम कंप्लीट करना तो दूर की बात है। अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, GTA 6 क्या इन एमुलेटर्स पे चल सकते हैं? नहीं। GTA 6 रॉकस्टार गेम्स का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ह्यूज ओपन वर्ल्ड है, थाउजेंड्स ऑफ एनपीसी हैं, गेम का अपना एआई है, एडवांस्ड फिजिक्स है, रे ट्रेसिंग है, मैसिव टेक्सचर स्ट्रीमिंग है। ये सब ओरिजिनल PS5 हार्डवेयर पे चलने के लिए ही बने हैं। अगर किसी एमुलेटर में सच में GTA 6 चलाना है तो एमुलेटर को एग्जैक्ट PS5 का रेप्लिका होना होगा, जो कि करंट सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जो PS5 एमुलेटर्स के रिगार्डिंग प्रोग्रेस दिख भी रही है वो सिर्फ बेसिक बूटिंग एंड सिंपल 2D गेम्स या फिर जस्ट कुछ 3D गेम्स में मेनू तक ओपन होने में ही लिमिटेड है। तो अभी तक कोई ऐसा क्रेडिबल प्रूफ तो नहीं है जो ये सच में पॉसिबल कर दे कि GTA 6 को हम पीसी में खेल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमुलेटर। अब एक सवाल तो डेफिनेटली आता है कि GTA 6 पीसी में कब तक आएगा? GTA 5 के साथ भी ऐसा हुआ था, Red Dead Redemption 2 के साथ भी ऐसा हुआ था, अब GTA 6 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें नया क्या है? बट एक्सपेक्टेड यही है कि 2027 तक या फिर 2028 तक GTA 6 पीसी में आ जाएगा। एमुलेटर में GTA 6 तुम चलाओगे, जब तक ये एमुलेटर्स इतना डेवलप होगा तब तक रॉकस्टार ही GTA 6 को पीसी पे लॉन्च कर देगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लोग सोचते हैं रॉकस्टार गेम्स ऐसा कर रहे हो, कंसोल रिलीज को पहले करते, पीसी रिलीज बाद में करती, इसी वजह से कर रहे हैं ताकि रॉकस्टार गेम्स ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। हाँ, एक तरीके से ये ट्रू तो है, बट ये पूरा सच्चाई नहीं है। देखो, जो अभी कंसोल के लिए गेम खरीद रहा है, पहले तो ये गेम 30 FPS पे लॉन्च होगा, मतलब 30 FPS पे तुम कंसोल्स पे खेल पाओगे PS5 में। अब पीसी में 60 FPS तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी गेम खरीदने वाले हैं या फिर जिन्होंने प्री बुक कर दिया है वो लोग कंसोल में 30 FPS में खेलेंगे। अब पीसी में एक्चुअली में मजा लेने के लिए, जिनके पास पीसी है, मॉड्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, ये सब के लिए तो पीसी लगेगा ही। तो पीसी में खेलने के लिए फिर से गेम को परचेस करेंगे। तो कुछ यूजर्स तो ऐसे रहेंगे जो गेम को 2 बार परचेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे रॉकस्टार को प्रॉफिट तो हो ही रहा है। बट ये पूरा कहानी नहीं है। कंसोल एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। कंसोल में, सब कंसोल में अगर तुम सभी PS5 को उठा लो, सभी Xbox को उठा लो, तो सब में एक ही हार्डवेयर है। बट पीसी में हार्डवेयर कॉम्बिनेशन लिमिटलेस हो सकती है, मिलियंस ऑफ हार्डवेयर कॉम्बिनेशन हो सकती है। अलग अलग CPUs, अलग अलग GPUs, अलग अलग रैम, डिफरेंट ड्राइवर वर्जन, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है पीसी में। इसी वजह से पीसी पर लॉन्च डे में बग आने का चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तुम्हें शायद याद होगा साइबरपंक 2077 के साथ क्या कांड हुआ था कि इस लेवल पे गेम में बग था, मतलब ऑलमोस्ट अनप्लेबल था। उसके बाद पैच का इंतजार करो, 1-2-3 महीने पैच का इंतजार करो, पैच आएगा, उस पैच में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये चीज तो होता रहता है पीसी रिलीज में, अगर जल्दबाजी में पीसी पे रिलीज किया जाए। बट कंसोल्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो ट्रबल शूट इजी होता है। पीसी कंसोल्स दोनों में अगर एक साथ रिलीज किया जाए तो फोकस डिवाइड हो जाती है और बग आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और रॉकस्टार गेम्स अपने पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए एंड इवन आज भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो नया गेम है उसमें बग से वो भर रखा हो।
और बिजनेस स्ट्रेटेजी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, डबल सेल्स। रॉकस्टर पीसी पोर्ट में डिले डेफिनेटली करता है, बट जैसा साइबरपंक के साथ हुआ था ऐसा कभी नहीं करते। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, PS5 एमुलेटर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट आज की डेट में GTA 6 जैसा गेम को हैंडल कर लेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। PS5 एमुलेटर्स के अंदर तुम्हें रियल PS5 ही चाहिए होगा अगर तुम्हें GTA 6 पीसी रिलीज से पहले खेलना है तो। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, तुम पीसी ओनर हो या फिर तुम्हारे पास PS5 भी है, और अगर PS5 है क्या तुमने GTA 6 प्री ऑर्डर किया है? अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा। अगर तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे पीसी में GTA 6 चलेगा कि नहीं तो ऊपर का वीडियो देखो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पीसी में अभी HBM क्यों नहीं लग सकता तो ये नीचे का वीडियो देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।